वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 87 में। और मैं जानता हूँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं हमें वीडियो बनाया, शायद 20 दिन के आसपास हो चुके हैं। लेकिन गलती मेरी नहीं है, हर बार की तरह मेरी गलती कभी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए थे। अभी भी मेरे पास 5 ऑर्डर क्यू के अंदर पड़े हुए हैं, पेंडिंग में है अभी, तो उन्हें मुझे क्लियर करना है। लेकिन मुझे वीडियो तो बनानी ही थी, इससे ज़्यादा तो लेट हम नहीं कर सकते थे। तो आ चुका हूँ मैं फिर से एक वीडियो के साथ, और बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो चुका हूँ। हर बार बोलता हूँ जल्दी आऊँगा, लेकिन हर बार उससे ज़्यादा लेट ही होता है। तो इस बार हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हम अपने इस नोड्स की शुरुआत करते हैं, जो नोड आज हम सीखने वाले हैं। और तुम लोगों ने एक बार भी कमेंट नहीं किया कि मैं इतने दिन कहाँ था। ठीक है, याद रखूँगा इस बात को। अच्छी बात नहीं है, तुम हाल चाल तो पूछ ही सकते हो यार, ऐसी क्या बात हो गई। हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें क्यूब को ऐड करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री नोड्स को ऐड करेंगे। और जो सबसे पहला हम नोड जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है मर्ज बाय डिस्टेंस, जो कि बहुत ही आसान नोड है। आज मैं तुम्हें 3 नोड के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी आँख के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। तो इतना कंप्यूटर देखने का नतीजा तो यही होगा, हम कोई और चीज़ उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, मर्ज बाय डिस्टेंस, इसके जो नाम में ही इसका काम छुपा है। तो ये जो वर्टिसेस हैं हमारे क्यूब या जो भी ऑब्जेक्ट तुमने सेलेक्ट कर रखा हो, जिसके ऊपर ये नोड लगा रखा है, उसकी डिस्टेंस के आधार पर जो वर्टिसेस हैं उन्हें मर्ज कर देगा। डिस्टेंस हमारे पास ये है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 2, ऑल और कनेक्टेड। सबसे पहले ऑल को देख लेते हैं। ऑल के अंदर हमारे जो सभी के सभी वर्टिसेस हैं वो काउंट होंगे, और जो डिस्टेंस है उसके आधार पर जो है वो मर्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक जो सिलेक्शन है, यानी कि हम क्यूब के एक पर्टिकुलर एरिया के वर्टिसेस को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनकी डिस्टेंस के आधार पर। अब मैं डिस्टेंस को जो है स्लाइटली बढ़ाऊँगा, तो जो है ये मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक कुछ भी असर क्यों नहीं हुआ, इसका कारण सिंपल सा यही है कि ये जो डिस्टेंस है वो किसी भी वर्टेक्स के लिए जो है जो ब्लेंड होने के लिए बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस दोनों मर्ज होकर एक वर्टेक्स तब बनेंगे जब ये जो दूरी है वो इन दोनों के बराबर होगी। यानी कि ये दूरी और ये दूरी जब बराबर होगी तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तुम देख सकते हो, और बाकी जो वर्टेक्स थे जो वो मर्ज हो चुके हैं, और हमारे पास ये बन चुका है। अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक लाइन बची थी। कुछ ज़्यादा ही मैंने जोश में आकर बढ़ा दी वैल्यू। हाँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास एक लाइन है, और बाकी सभी चीज़ें मर्ज हो चुकी हैं। अगर मैं इस लाइन को और बढ़ाऊँगा और ये दूरी जो है बराबर हो जाएगी, तो ये यहाँ पर एक वर्टेक्स जो है वो बचेगा। और इस चीज़ से तुम समझ गए होगे। और अब हम चलते हैं, इसे कर देते हैं 0 के ऊपर। अब मैं तुम्हें कनेक्टेड के बारे में बताता हूँ कि कनेक्टेड से मेरा क्या मतलब था। तो इसे तो मेरे हिसाब से डिलीट कर देते हैं। मैं उसी से भी बता सकता था, बट मेरे हिसाब से स्फीयर से ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वर्टेक्स ज़्यादा हैं। तो न्यू के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर शिफ्ट A। और शायद मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो तुम्हें मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा फ़र्क लग सकता है, बट तुम एडजस्ट कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो तुम्हारे भाई के लिए। और इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम इसके अंदर क्लियरली देख सकते हो कि ये वर्टेक्स जो है मर्ज कैसे हो रहे हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इसे 0 कर देता हूँ। अब आते हैं कनेक्टेड के ऊपर। तो अब अगर मैं एडिट मोड के अंदर जाऊँ और शिफ्ट D प्रेस करूँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जो 2 क्यूब हैं ये एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट है, बट ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है कनेक्टेड के ऊपर जो है इसे सेट करूँगा, ऑल के ऊपर नहीं करूँगा, कनेक्टेड के ऊपर जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इस डिस्टेंस को जब इंक्रीज़ करूँगा, तो तुम देख सकते हो ये दोनों आपस के अंदर जो है मर्ज नहीं होंगे। यानी कि ये जो है जहाँ पर ये कनेक्टेड हैं जो वर्टिसेस हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वहीं पर मर्ज होंगे, एक दूसरे के साथ जो है नहीं होंगे मर्ज। अब अगर मैं इसे ऑल कर दूँ तो फिर बात जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि फिर ये आपस में जो है मर्ज होने लग जाते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, बस इसका इतना ही काम है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। हमारा जो अगला नोड है, हमारे पास 2 आ चुके हैं। अगर मैं एडिट मोड के अंदर जाऊं तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूं, और अब हमारे पास एक जो है क्यूब है। और मैं आज जो तुम्हें सबसे मज़ेदार नोड बताने वाला हूँ वो है ट्रिम कर्व नोड, जो इसके साथ तुम बहुत मज़े कर सकते हो। एक सिंपल सा तो तुम्हें छोटा सा प्रोजेक्ट भी बताऊँगा कि उसके साथ तुम क्या कर सकते हो। खैर, वो बहुत मज़ेदार नोड है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एक रियलाइज इंस्टेंस के बारे में। तो हमें कुछ इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स।
यहाँ पर ले लिया और इंस्टेंसेस के तौर पर हम क्यूब को ले सकते हैं। ये हमारी क्यूब्स हो गई और क्यूब का जो साइज़ है वो हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा। जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने इन्हें बहुत ही छोटा कर लिया है ताकि ये सही तरीके से आ जाए। अब हम यहाँ पर हमारा जो नोड है उसे लेकर आएंगे रियलाइज़ इंस्टेंसेस। ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नोड है नहीं, आसान सा ही है। यहाँ पर हमें ज्योमेट्री देनी है, यानी कि जो इंस्टेंसेस जिन्हें हमें रियलाइज़ करना है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं रियलाइज़ ऑल को डिसेलेक्ट कर दूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास इंस्टेंसेस जो हैं वो 482 हैं और ये जो विंडो जो मैंने खोल रखी है वो है स्प्रेडशीट। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास नहीं आ रही तो तुम एक नई विंडो खोल सकते हो। वैसे अगर तुम ज्योमेट्री नोड्स के जो टैब है उसके ऊपर आओगे तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से खुली हुई होती है, तुम्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो हमारे जितने भी जो इंस्टेंसेस हैं वो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देंगे। 482 क्यूब्स हमारे पास हैं। बट अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम इसे रियलाइज़ करेंगे, अभी जो इंस्टेंसेस हमें जो दिख रहे हैं वो एक ही क्यूब की, यानी कि हमारे पास जो ये क्यूब है इसकी कॉपीज़ हैं वो सभी। यानी कि इसके अंदर अगर कुछ चेंज हुआ तो इन सभी के अंदर जो है वो चेंज तुम्हें दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर इसे बढ़ा दूँ तो तुम देख सकते हो कि सभी के सभी जो क्यूब्स हैं उनके अंदर वो चेंज तुम्हें देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो डेटा है वो ये सभी क्यूब हैं वो शेयर कर रही हैं, यानी इनके पास इनका खुद का डेटा नहीं है, ये इसके डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो इसी के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए इसके ऊपर काम करना, क्योंकि हमारे पास क्यूब देखने में तो बहुत ज़्यादा है बट हमारा जो डेटा है वो बहुत ही कम है, यानी एक ही क्यूब का है। या फिर अगर तुम ग्रास को जो है स्कैटर करोगे एक प्लेन के ऊपर तो तुम्हें उसके अंदर पता चलेगा कि हमारा जो कंप्यूटर वो लैग कम होगा। लैग कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो बहुत कम है और हमें जो ग्रास या जो भी चीज़ तुमने स्कैटर की है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी हमें इन्हें रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब रियलाइज़ करने की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब हमें जो है ये मॉडिफायर है जो ज्योमेट्री नोड्स वाला, मान लो हमें अप्लाई करना पड़ा। तो अब अगर मैं इसे अप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसे डिलीट करूँ, और हाँ मैं एक बात बता दूँ, मैंने ब्लेंडर को बहुत 20 दिनों से ओपन नहीं किया है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है भूल चुका हूँ, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। अब अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो ये क्या कह रहा है, इवेल्युएटेड ज्योमेट्री फ्रॉम मॉडिफायर डज नॉट कंटेन अ मैश। यहाँ पर कोई भी मैश नहीं है, हमें इसके अंदर एक मैश को जो है क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा कोई भी मैश नहीं है। यहाँ पर अगर तुम वर्टेक्स की जो संख्या है वो देखोगे तो वो 0 है। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं लेकिन हमारे पास एक्चुअल डेटा यानी कि हमारा जो मैश है वो नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर जो हमारा नोड है, मुझे उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलती कर दी। जब हम रियलाइज़ इंस्टेंसेस को इसके ऊपर जो है छोड़ेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे, तो तुम देख सकते हो हमारे पास जो वर्टेक्स है उसकी संख्या जो है 3.9K हो चुकी है और हमारे पास जो इंस्टेंसेस थे वो जा चुके हैं। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो आ चुकी है। अब अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है एक्चुअल ज्योमेट्री अब आ चुकी है। तो यही काम है और इसके और भी काम हो सकते हैं। यानी कि मान लो हमें हर क्यूब को अलग कलर देना है तो उसके लिए हमें उसका अलग अलग डेटा चाहिए, या और भी बहुत काम हो सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसे बार बार देखेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो है सिलेक्शन का। सिलेक्शन को तो मैं ये बहुत ही सिमिलर है सभी के लिए, यानी कि इसकी सिलेक्शन और इसकी सिलेक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। इसका जो इफ़ेक्ट है वो इसकी सिलेक्शन के ऊपर होगा, यानी जितना हम सेलेक्ट करेंगे उस नोड का इफ़ेक्ट उतने ही पार्ट के ऊपर होगा। ये सभी के लिए वैलिड है, तो मैं इसे और ज़्यादा नहीं बताने वाला। सिलेक्शन हमें बहुत सारे नोड्स के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रियलाइज़ ऑल। अब अगर मैं इसे जो है अनचेक कर दूं तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी किसी भी चीज़ को ये रियलाइज़ नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है और एक बुलियन है, यानी ये जो बुलियन है वो एक फील्ड है, तो तुम इसके अंदर कुछ भी लगाकर इसे चेंज कर सकते हो किसी भी कंडीशन के आधार पर। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, तो वो बाद में मैं तुम्हें जब आने वाले वक्त में हम जो प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है। अभी के लिए समझ लो कि एक बुलियन है जो कि 2 वैल्यूज़ देता है, एक ट्रू और फॉल्स। अभी ये फॉल्स वैल्यू दे रहा है क्योंकि मैंने इसे बंद कर रखा है। अगर जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ट्रू दे रहा है और इसका मतलब है कि सभी को जो है रियलाइज़ कर दो, यानी कि एक एक्चुअल मैश के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब हर एक क्यूब के पास अपना खुद का डेटा है। यहाँ पर हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो है डेप्थ। डेप्थ को समझने के लिए हमें जो है एक
चेन बनानी पड़ेगी। जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स एक नोड है। अब मान लो कि हमारे पास सेम यही नोड और हो और मैं इन क्यूब्स को क्यूब के ऊपर इंस्टेंस कर दूं, तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास क्यूब के ऊपर क्यूब आ चुकी है, यानी कि हमारे पास डबल इंस्टेंस है, यानी कि इनकी जो डेप्थ है ये हमारा टॉप लेवल का इंस्टेंस है और इसके ऊपर हमारे पास एक और इंस्टेंस है। यानी सबसे पहले तो हमने एक स्फीयर लिया, उसके ऊपर हमने क्यूब को इंस्टेंस किया, उस क्यूब के ऊपर हमने जो क्यूब के जो चारों पॉइंट्स हैं यानी कि वर्टेक्स हैं उनके ऊपर हमने और क्यूब्स को जो है इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास जो डेप्थ की वैल्यू है वो 0 है। अब 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि हमारा जो ये नोड है वो कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर मैं इस नोड को हटा लूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे लगा दूँ तो भी हमारे पास वर्टेक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे 1 पर जो है क्लिक करूँगा तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट वाला इंस्टेंसेस नोड है यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था वो रियलाइज़ हो चुका है, हमारा एक्चुअल मैश बन चुका है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर वर्टेक्स के अंदर हमारे पास अभी भी 0 क्यों है, हमारे पास कोई एक्चुअल डेटा आया क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास ये जो हमारी क्यूब थी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर इंस्टेंसेस कर जो और क्यूब है वो इंस्टेंस कर दी, तो हमारे पास कुछ एक्चुअल डेटा है ही नहीं, तो वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसे लेकर आने के लिए मैं यहाँ पर जॉइन ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। अब हमारे पास जो क्यूब थी वो आ चुकी हैं और जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास वर्टेक्स के अंदर जो है वैल्यू आ चुकी है 3.9K, यानी कि हमारी जो पिछली बार क्यूब थी वो अब रियलाइज़ हो चुकी हैं। अगर मैं इसे 0 पर सेट कर दूंगा तो हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है एक्चुअल मैश के रूप में, बट अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 करूँगा तो जो हमारी सबसे पहला जो इंस्टेंसेस था वो अब रियलाइज़ हो चुका है। अगर मैं इसकी वैल्यू को जो है 2 करूँगा तो हमारे जो जितने भी हमारे पास 2 ही थे नेस्टेड इंस्टेंसेस, तो वो सभी के सभी जो है रियलाइज़ हो चुके हैं। इसका जो तुम यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर इंस्टेंसेस हो, यानी कि इंस्टेंसेस के ऊपर इंस्टेंसेस और ऐसे एक बहुत लंबी चेन हो, तो उसके हिसाब से जिन्हें तुम्हें जो है रियलाइज़ करना है उसके हिसाब से तुम इसे चूज़ कर सकते हो। और ये एक फील्ड है तो तुम इसके हिसाब से जो है खेल सकते हो। मोटी मोटी बात यही है। और ये हमारा नोड हो चुका है। आई होप मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। खैर मैं बिज़ी तो काफ़ी ही चल रहा हूँ, मैं मदद करने की तो पूरी कोशिश करता हूँ, बट वैसे मदद करूँ किसकी? तुमने तो मेरे हाल चाल भी नहीं पूछे, इतने दिन हो गए, 20 दिन हो चुके हैं हमारे पास। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ जो हमारा लास्ट नोड है। तो मैं एस स्केल इसका 10 करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म और न्यू ज्योमेट्री। न्यू करने की ज़रूरत वैसे हमें थी नहीं, बट खैर हमें इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है, तो चलो जल्दी से करते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं कुछ भी सोच के नहीं आया हूँ। खैर मेरे पास टाइम भी नहीं था सोचने का, बस मुझे लगा कि हमें कुछ तो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बस मैं मुँह उठाकर आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। एक छोटा सा आइडिया है दिमाग में जो कि तुम्हें होप अच्छा लगेगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कोई भी चीज़ की। कंबाइन XYZ नोड हम यहाँ पर लेंगे। हमें Z के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लेंगे एक नॉइज़ टेक्सचर, ये रहा। और इसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमें एक चाहिए मैथ नोड, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मल्टीप्लाई पर सेट करेंगे। और अभी हमारा जो प्लेन है वो ऊपर उठ रहा है। तुम देख सकते हो मेरा जो वर्क फ्लो है जो क्या है। अभी हमें इसकी वैल्यू को माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास एक वेक्टर मैथ नोड होना चाहिए। और मुझे तुम बताओ कि क्यों होना चाहिए हमारे पास एक वेक्टर मैथ नोड? इसका तो जवाब तुम दे ही सकते हो यार, इतने भी तुम ख़राब आदमी नहीं हो, मुझसे तो अच्छे ही हो। शिफ्ट D डुप्लिकेट करूँगा, यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ पर हमें एक वैल्यू नोड चाहिए। ये वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने बात कर रखी है इसके बारे में कि हमें इन चीज़ों को कैसे करना है। इनको देखेंगे हम। अभी ये साथ में ऊपर उठ रहा है। हमें चाहिए एक शिफ्ट D, यहाँ से इसे डिवाइड करना होगा हमें 2 से। और नहीं, अभी भी हमारी बात नहीं बनी।
तो मैं इसे जो है 0 के ऊपर सेट करूँगा। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमें दिक्कत हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रुको, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जबकि हमें ऐड नहीं है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें इस वैल्यू से इसे माइनस करना था, जो कि मैं गलती कर रहा था। चलो, ये हमारी दिक्कत दूर हो गई। ये छोटी मोटी गलतियाँ मैं करता रहता हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो। और वैसे मैं लगभग रो रहना पसंद करता हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो है इस नोड को मैं शिफ्ट डी करके डुप्लिकेट करूँगा, इसके जो लेवल ऑफ इंस्टेंसेस है उन्हें कम करूँगा और दोबारा से जो है यहाँ पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर इसके लेवल को मुझे कम करना होगा। हाँ, ये सही है। और ये हमारी जो ग्राउंड है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। अब हम यहाँ से एक कर्व लेंगे, एक बेजियर कर्व लेंगे। अब बेजियर कर्व मैंने क्यों लिया है तो वो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। और हम प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नोड्स हैं, ये रहे। और अभी हमें जाना होगा इसकी एडिट मोड के अंदर। हम चलेंगे 7, यहाँ पे N प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था। सॉरी, मैं ऐसी गलतियाँ करता रहता हूँ। वर्टेक्स को सभी को डिलीट करूँगा, मैं इसको प्रेस करूँगा और अब हमें इसका जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है वो दिखाई देना चाहिए। ये रहा, ये मैं गलती कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ वाला जो हमारा टूल है इसे सेलेक्ट नहीं किया था। जैसे ही तुम सेलेक्ट करोगे टूल के अंदर तुम्हें सरफेस का ऑप्शन मिलेगा। अब ये काम क्या करता है तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं कोई कर्व है अगर इसे ड्रॉ करूँगा तो ये हमारी जो सरफेस है उसके हिसाब से जो है इसे इस कर्व को सेट कर देगा, जैसा कि तुम देख सकते हो। पर यहाँ पर सबसे फ़न पार्ट नहीं है, अब फ़न पार्ट आने वाला है जो कि मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। इस कर्व को सेलेक्ट करके रखना। यहाँ पर जो है हमारा ट्रिम कर्व नोड आ जाता है, इसे यहाँ पर रखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इसे एक मैश में कन्वर्ट कर लूँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो जल्दी से वो कर लेते हैं, कर्व टू मैश यहाँ पर। और यहाँ पर एक प्रोफाइल दे देते हैं इसे कर्व सर्कल की। इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं बस। ये तुम्हें काफ़ी अच्छा, इसकी जो फिल कैप है इसे ऑन कर देते हैं ताकि ये जो कैप्स हैं ये फिल हो जाएं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉरी, ये जो ट्रिम कर्व है ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमने इसे मैश में कन्वर्ट कर दिया तो हमें इसे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें अभी स्वाद आने वाले हैं, मज़े आ जाएंगे तुम्हें, मज़े बिल्कुल ही। यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। हमारा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, शायद ये होना चाहिए, मुझे पक्का याद नहीं है। अगर मैं इसकी जो वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो तुम देखोगे कि ये जो कर्व है ये छोटा हो रहा है। और इसे तुम एनिमेट कर सकते हो, जैसा कि जो कोई कर्व या कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो हो रही है। और ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन है। और इसका जो एंड कर्व है इसे भी तुम एनिमेट कर सकते हो, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर काम क्या कर रहा है, जो एंड पॉइंट है हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन क्या है, हमारे पास है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के ऊपर जाती है। जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। एंड पॉइंट क्या है, उसकी वैल्यू 1 है। तो स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो जहाँ पर वो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पर हमारा जो कर्व है वो आ जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो जहाँ पर ये था वहीं पर ये चला जाएगा। हमारे पास ये जो सिलेक्शन वाला है इसे तुम भूल जाओ। फैक्टर के अंदर 2 हमारे पास जो है इनपुट थे तो उनके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, स्टार्ट और एंड। इसके हिसाब से तुम इसे एनिमेट कर सकते हो। हमारे पास एक लेंथ का भी ऑप्शन है। ये जो है शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 मीटर से। अगर मैं इसकी जो लेंथ है यानी कि जो इसका जो एंड पॉइंट है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा तो तुम देख सकते हो कि ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। और इसकी लेंथ के हिसाब से जो है तुम इसे एनिमेट कर सकते हो। इन दोनों के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तुम चाहो तो इनमें से किसी के से भी एनिमेट कर सकते हो। 1-2 प्रोजेक्ट मुझे बनाकर दिखाओ यार, हमने बहुत सारे नोड कर जो है कंप्लीट कर लिए, तो 1-2 तो प्रोजेक्ट अपने हिसाब से बनाकर दिखाओ और इससे मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर दिखाओ। 1-2 पिक्चर तो भेज दो, इतना कुछ तुम्हें बता दिया है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस बार नहीं कहूँगा कि जल्दी आऊँगा, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब आऊँगा। ओके बाय। लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।